Very good morning to all of you. So today we are just going to start a new chapter of our syllabus, and that is improvement in food research. And before starting this topic, we will see how many topics we have to be cover. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो जो हमारा चैप्टर था उसका हेडिंग ही क्या था कि इम्प्रूवमेंट इन अ फूड रिसोर्स। फूड रिसोर्सेज में किसकी ज़रूरत है? इम्प्रूवमेंट का। तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर के अंदर वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज द कलर। जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का वो हमारा क्या होगा? नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप बोल रहे हो कि फूड रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है, क्या रीजन है? क्या जो अभी जो मतलब फूड रिसोर्सेज जनरली अगर इस अर्थ पे देखा जाए तो फूड रिसोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है? एक होगा हमारा प्लांट और दूसरा क्या होगा हमारा एनिमल। और इस चैप्टर में बेसिकली हम किस पे फोकस करेंगे? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ह्यूमन बींग्स के ये फूड रिसोर्स पे फोकस करेंगे। तो अगर ओवरऑल हम देख रहे हैं तो इस अर्थ पे जो फूड का जो दो मेन सोर्स होता है वो हमारा क्या होता है? प्लांट होता है और एनिमल होता है। इसी से अब हमारा फूड चेन बनता है। फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट को कौन खाता है? काऊ खाता है, सॉरी काऊ खाता है या खाती है जो भी है, ठीक है। एंड तो ये मतलब प्लांट को कौन ईट करता है? हर्बीवर्स। ओके, हर्बीवर्स को कौन ईट करता है? तो ये कार्निवर्स। अब मान लो ये काऊ है, ठीक है, तो इसे कोई भी खा सकता है। ये कार्निवर्स में लायन खा सकता है, टाइगर खा सकता है ना। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये प्लांट और एनिमल्स जो दो मेन सोर्स है फूड का जो अर्थ पे प्रेजेंट है, इसी से हमारा फूड चेन बनता है। किसी भी फूड चेन को अगर हम देखेंगे, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ का फूड चेन देखें या टेरेस्ट्रियल का देखें या फॉरेस्ट का देखें या फिर ग्रासेस का देखें, तो जो मेन बेसिक सोर्स होता है वो प्लांट और एनिमल्स ही होता है ना। सब लोग एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब ये प्लांट को हर्बीवर्स खाएगा, हर्बीवर्स को कार्निवर्स खाएगा, कार्निवर्स को ओमनिवर्स वैसे होते हैं जो कि हर्बीवर्स को भी खा सकते हैं, सॉरी प्लांट्स को भी खा सकते हैं, प्लस एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो इसी से हमारा क्या बनता है? फूड चेन बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है कि नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। जरूरी क्यों है? क्या ये जो अभी जितना फूड हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जो हमें मिलता है एनुअली, मतलब एनुअली ये जो प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री का, तो वो हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट एडुकेट है कि नहीं, देखना पड़ता है ना। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तभी ना हमें इसको क्या करना पड़ रहा है? इंप्रूव करना पड़ रहा है। तो इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी है। क्या ये जितना अभी रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे प्लांट और जो ये प्लांट और एनिमल्स बेस्ड जो फूड हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे डिटेल्स में हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप को कैसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं, कैसे कमी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन को गेन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उससे प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेसेस हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। अब यहाँ से ये भी हो सकता है किसी को तो ये भी नहीं पता होगा कि क्रॉप होता क्या है। वैसे क्लास 8 में आप लोग डिटेल्स में पढ़े होंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि फर्स्ट ही चैप्टर है क्लास 8 का। वहां पे हमने क्रॉप्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है। तो क्रॉप क्या होता है? जब सेम टाइप और एनीवन, किसी को पता है क्रॉप क्या होता है? हाँ, क्या होता है क्रॉप? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जब सेम टाइप्स के प्लांट को हम लोग लार्ज एरिया में, फॉर एग्जांपल मान लेना ये क्या है? प्लांट है, ठीक है। सेम टाइप्स के प्लांट को अगर हम लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं, लार्ज स्केल पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
क्रॉप बोलते हैं। अगर हम फील्ड में देखते हैं तो वहां पे देखते हैं ना कि जो राइस का प्लांट होता है वो लार्ज एरिया में लार्ज स्केल पे ग्रो हुआ रहता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे राइस क्रॉप बोल देते हैं। तो क्रॉप हम किसे बोलते हैं, जब सेम टाइप्स के प्लांट को लार्ज एरिया में लार्ज स्केल पे हम ग्रो करवाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो सेकेंड टॉपिक हमारा होगा कि क्रॉप को कैसे हम लोग इंप्रूव करें। जब तक हम क्रॉप को इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक उससे हम हाई अमाउंट में प्रोडक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। और मेरा चैप्टर का हेडिंग ही क्या था कि फूड रिसोर्स को इंप्रूव करना। तो फूड रिसोर्स को इंप्रूव करने के लिए हमें क्रॉप को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, प्लस जो एनिमल जिससे हमें फूड मिलता है उसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था कि क्यों करना पड़ेगा, क्यों फूड की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेकेंड टॉपिक हमारा है कि क्रॉप का इंप्रूवमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तो हो सकता है भाई कि क्या करेंगे कि हमें कम ही एरिया से लिमिटेड फील्ड से हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। और एक हम क्या कर सकते हैं कि वैरायटीज ऑफ क्रॉप, जैसे कि समझने के लिए फॉर एग्जांपल ये क्रॉप है, इसका नाम ए है, ठीक है, ए। तो मान लो कि इससे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ इसी क्रॉप को अपने एरिया में ग्रो करवाओगे तो तुमको कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ना मिलेगा। हाँ, अगर एक ही टाइप्स के क्रॉप पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एक ही टाइप्स के क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो एक ही टाइप के प्रोडक्शन हमें मिलेगा और एक टाइप के प्रोडक्शन से हमें एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सारा न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल पाएगा ना। हाँ, जैसे मान लो मैं हमेशा अपने फील्ड में क्या राइस को ये सोन करती हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा हार्वेस्टिंग होगा सब तो राइस ही होगा, तो क्या ये राइस मेरा सारा न्यूट्रिएंट्स फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। और फूड की इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, सब चीज इंप्रूव करे, उससे उसका क्वांटिटी भी इंप्रूव करे प्लस उसका क्वालिटी भी इंप्रूव करे, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब अच्छे से फुलफिल हो जाए, यही होता है ना। तो यहाँ पे बोला है कि क्रॉप का इंप्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो एक आप क्या करोगे, वैरायटी ऑफ क्रॉप, सिर्फ एक ही टाइप्स के क्रॉप पे डिपेंड नहीं रहोगे, सिर्फ एक ही टाइप के क्रॉप को आप सोन नहीं करोगे, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप को आप कल्टीवेट करोगे। मान लो पल्सेस किए, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिल गया, राइस किए उससे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, वेजिटेबल्स फ्रूट्स किए उससे हमें विटामिन मिल गया। तो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का तो वो अलग अलग क्रॉप से मिलता है, एक ही क्रॉप से तो सब चीज नहीं ना मिल पाता है। तो इस वजह से अगर क्रॉप को हमें इंप्रूव करना है तो हमें वैरायटीज ऑफ क्रॉप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी ना हम क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे। हाँ, और न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं, जब वैरायटीज ऑफ क्रॉप को हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे अपने फील्ड में तब हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्रॉप को इंप्रूव कर पाएंगे ना। किसी को कोई डाउट है? राजदीप बड़ी ध्यान से देख रहा है, डाउट है? नहीं? अच्छा चलो, डाउट नहीं है ना? अगर डाउट होगा अभी पूछ सकते हो, मैं अभी क्लियर कर दूंगी, क्योंकि चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। कोई भी डाउट अपने अंदर नहीं रखेगा, जब डाउट हो उसी टाइम तुम पूछ सकते हो। तो वैरायटीज जो क्रॉप का वैरायटी को इंट्रोड्यूस करके क्रॉप का जो हमारा क्वालिटी होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सारा हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। और फिर अगर हमें क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम राइस को इतना मान लो ये मेरा फील्ड है, छोटा सा है, ठीक है, इसमें अगर हम बिना इसको उतना ज्यादा से देखभाल नहीं कर रहे हैं, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसका 9 बेसिक प्रैक्टिस होता है ना, सीड को सोन करना, पहले तो प्लॉगिंग करना होता है, फिर लेबलिंग करना होता है, फिर सीड को सोन करना होता है, फिर उसको इरिगेट, फिर मैन्योर, फिर उसको प्रोटेक्शन करना पड़ता है, तब हार्वेस्टिंग, तब स्टोरेज, ऐसा करते हैं ना। अगर ये सारा स्टेप को हम अच्छे ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हमारा ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो अगर हम अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स प्लस ये क्रॉप का जो प्रोटेक्शन होता है वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा इस फील्ड से जो हमारा मेन जो प्रोडक्शन आएगा वो कम अमाउंट में आएगा ना। लेकिन अगर हम अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, हम पहचानने लगे कि मेरे फील्ड में कौन सा इंसेक्ट अटैक किया है, फिर उसके बेसिस पे उसका जो इंसेक्टिसाइड्स मार्केट में अवेलेबल है उसको लाके अपने फील्ड में अगर स्प्रेड कर दिए तो क्या होगा,
ये जो हमारा प्रोडक्शन का जो क्रॉप का लॉस होगा वो तो लॉस नहीं होगा ना, तो फिर इसी फील्ड से इतना ही एरिया में हमें ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन मिलेगा, इट मीन्स हमारा जो क्वांटिटी होगा वो इंक्रीज होगा ना। तो यही सब चीज हम देखेंगे कि क्रॉप को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक तो क्या करेंगे कि वैरायटी ऑफ क्रॉप को हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो जो हर न्यूट्रिएंट्स का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, किस बेसिस पे, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे फील्ड में सारे फील्ड में कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है ना, अगर लगातार आप क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो तो सारा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से यूज हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स रह जाता है सॉइल में, नहीं बचता है ना। तो अब उसको न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करेंगे, पता करेंगे कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है या फिर एक्सक्यूज मी फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम की कमी है, किस चीज की कमी है उसको पहचान के उस टाइप का फर्टिलाइजर, उस टाइप का मैन्योर को अपने फील्ड में हम स्केटर करेंगे। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल में वो फुलफिल हो जाएगा, प्लस हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छे अमाउंट में हमें प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है। प्लस इरिगेशन, टाइम पे इरिगेट करना पड़ता है। अगर कोई भी क्रॉप कोई भी सीजन में आप ग्रो करवाते हो ना तो उसका एक पैटर्न होता है, 2 मंथ बाद इरिगेशन करना होता है, ऐसे 2 मंथ के इंटरवल के बाद इतना अमाउंट में, सब चीज डिपेंड करता है ना क्रॉप पे। राइस को ज्यादा पानी चाहिए होता है, व्हीट को कम पानी चाहिए होता है। तो इरिगेशन पैटर्न भी देखेंगे कि मेरे क्रॉप को कैसा इरिगेशन चाहिए, उतना उसको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम उसको देंगे, तभी जाके हमारा अच्छा से प्रोडक्शन आएगा। समझ रहे हो ना। फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स, अब क्या कोई क्या करता है ना कि हर साल अपने एक फील्ड ले लेगा, ठीक है, और हर साल उसमें सिर्फ राइस ही ग्रो करवाएगा, तो फिर अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। क्योंकि अगर आप हर साल सिर्फ राइस ही उसमें ग्रो करवा रहे हो तो सपोज दैट अगर राइस नाइट्रोजन को ज्यादा अमाउंट में लेता है, सपोज दैट, मुझे नहीं पता है कि राइस कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में लेता है, मैंने बस समझाने के लिए बोला है कि सपोज दैट अगर राइस हमारा ज्यादा नाइट्रोजन लेता है, तो अगर आप हर सीजन में उसमें सिर्फ राइस ही डालोगे तो फिर तो नाइट्रोजन उसका सब खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या राइस अच्छे से ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि राइस अगर नाइट्रोजन लेता है तो एक सीजन में आप वहां पे राइस लगा दिए, ठीक है, दूसरे सीजन में आप वहां पे क्या लगा दोगे, लिगुमिनियस प्लांट। लिगुमिनियस प्लांट मतलब क्या, पल्सेस प्लांट, जिसके रूट्स में हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है, ताकि जो हमारा क्रॉप है वो नाइट्रोजन को वहां से अब्सॉर्ब कर पाए। ऐसा करता है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्रॉपिंग पैटर्न भी देखना पड़ेगा कि किस टाइप्स के क्रॉप अपने फील्ड में हमेशा सोन करते हो। अगर एक टाइप्स के करोगे तो एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स यूज होगा और जल्दी जल्दी सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगा। अगर वैसा चूज करोगे, अभी राइस लगा लिए तो उससे ज्यादा नाइट्रोजन अगर ले रहा है तो दूसरे सीजन में हम लिगुमिनियस लगा देंगे, तो फिर हमारा जो नाइट्रोजन की जो कमी हुई है वो खुद पे खुद फुलफिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीजन में अगर हम राइस लगाएंगे तो अच्छे से प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, हो रहा है ना। तो ये सारा चीज हमें देखना है, ये सारा चीज हमें डिटेल्स में पढ़ना है। अभी हम बस बता रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। फिर क्रॉप प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट, आपका मान लो कि आपके फील्ड से जो प्रोडक्शन होता है वो भी अच्छा खासा हो गया, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है वो भी अच्छा खासा हो गया, लेकिन आपको स्टोर करने आता ही नहीं है कि क्रॉप को स्टोर करके कैसे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए ना कि हम उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे तो ज्यादा दिन तक रहेगा। जो ग्रेन्स है उसको हम लोग ड्राई स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे तो अच्छा मतलब ज्यादा दिन तक रहेगा। तो फिर हमें ये भी देखना होगा ना कि हम जो हमारा जो प्रोडक्शन आया है उसको कैसे हम स्टोर करके रखें, ताकि जब लैकनेस हो उस चीज की, तब जो लैकनेस है उसको हम लोग फुलफिल कर पाए, ऐसा देखना पड़ेगा ना। तो ये सारा जो टॉपिक है हमें इस चैप्टर में कवर करना है, और इस सारे चीजों को फॉलो करके हम लोग फूड रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, पहला टॉपिक है हमारा नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की क्यों जरूरत है,
क्या अभी जो फूड रिसोर्सेज है वो हमारा सफिशिएंट नहीं है कि हम इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा नीड ऑफ फूड इम्प्रूवमेंट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, अभी तो हमने सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको देखा हमने, ठीक है, लेकिन एनिमल बेस्ड फूड, एनिमल्स भी तो सोर्स है ना फूड का, तो एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको भी तो हमें इम्प्रूव करना है। अगर ओवरऑल हमें फूड रिसोर्सेज को ओवरऑल अगर हमें फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है तो हाँ, तो प्लांट को कैसे करेंगे वो हमने देख लिया। ठीक है, अब एनिमल का, तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक वे से एनिमल्स को मैनेज करना, उसको रेजिंग पे, ब्रीडिंग पे ध्यान देना, ताकि उससे जो हमें फूड मिल रहा है वो हमें अच्छे क्वालिटी में और अच्छे क्वांटिटी में मिले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? कैटल फार्मिंग। कैटल तो सबको पता होगा, जो काऊ हुआ, वेफेलो हुआ, ऑक्स हुआ, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं। ठीक है, कैटल को लार्ज अमाउंट में जब आप रेज करते हो तो उसे क्या बोलते हो? कैटल फार्मिंग बोलते हैं। कैटल से हमें क्या क्या मिलता है? कैटल से हमें मिल्क मिलता है, प्लस ये किस में हेल्प करता है? तो एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? कलर शेम हो जा रहा है। फिर पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग होता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट होता है, उसे क्या क्या हमें मिलता है? मीट मिलता है, एग्स मिलता है। ठीक है, और फिश प्रोडक्शन, पिसिकल्चर, क्या मिलता है? फिश मिलता है हमें। बी कीपिंग, इससे क्या मिलता है? हमें हनी मिलता है। तो ये सब भी तो फूड है, इसको भी तो इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। इस चैप्टर का हेडिंग ही क्या था? चैप्टर का टाइटल ही क्या है हमारा? फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना। तो अब जो प्लांट बेस्ड फूड है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। अब एनिमल्स को, जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, जो एनिमल बेस्ड फूड होता है, उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो कैटल फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, पोल्ट्री फार्मिंग में, फिश प्रोडक्शन में, बी कीपिंग में, तो हमारा जो एनिमल बेस्ड फूड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे ढंग से बी कीपिंग करोगे तो अच्छा अमाउंट में हमें हनी मिलेगा ना। अच्छे से अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग है वो अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से ध्यान दे रहे हो, अच्छा जो वैरायटीज है वो ला रहे हो, तो हमारा जो ये मीट है, जो एग है, उसका भी तो इम्प्रूवमेंट होगा जो हमें उस पोल्ट्री फार्मिंग से मिल रहा है। समझ में आया? तो ये सारा चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट टॉपिक। जो हमारे चैप्टर के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है? पहला, वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आई थिंक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो पता ही होगा, ये भी नहीं पता होगा, हाँ? तो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन सब का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा फूड होता है। जैसे ऐसे गवर्नमेंट का भी तुम लोग ये स्लोगन सुने होंगे, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन हमारा क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो फूड हमारा क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जीने के लिए वो क्या होता है? हमारा फूड होता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। खाना से ही हमें क्या मिलता है? खाना से ही हमें सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? राजदीप, कमया न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जस्ट लुक एट मी। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के सामने दिख रहा है? बैठ से भाई, बैठ से। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए ना।
अगर हमें एनर्जी लेना है तो हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। अगर हमारा मसल सेल्स को मतलब बॉडी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर सेल्स की रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम में हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। और विटामिन हमें बहुत सारे डिजीजेस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। मतलब ये जो पांचों न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को चाहिए। अगर किसी भी एक चीज की कमी हो रही है, अगर किसी विटामिन की ही कमी हो जा रही है तो फिर हमें क्या, अगर विटामिन ए का कमी होगा तो जो आई साइट होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब हमें हो जाएगा। तो अगर अपने बॉडी को डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। अगर मान लो कि कोई सेल्स हमारा वर्न आउट हो गया, उसको रिपेयर करना है तो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब बोलने के लिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तुम लोग पढ़ रहे हो या फिर कोई मूव कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, जो भी कर रहा है, कोई भी वर्क वो कर रहा है, उस वर्क के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये इतना, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये तो हम समझ गए, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिलता है, फूड से मिलता है, ठीक है। तो फूड को इंप्रूव करना तो जरूरी है, मतलब अब समझ ही सकते हो कि फूड को इंप्रूव करना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। these are क्या होगा, these are required for growth of the body, body development, maintenance of health। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब हमें क्यों चाहिए, अगर हमें ग्रो करना है, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, इतना छोटा सा होता है ना, टाइम के साथ साथ उसका हाइट इंक्रीज होने लगता है। तो वो जो ग्रोथ वगैरह उसके बॉडी में हो रहा है वो सब के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमें किस लिए चाहिए होता है, तो बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के अच्छे से डेवलपमेंट के लिए। तुम ऐसे वैसे एरियाज में जाओ जहाँ पे ज्यादा पुअर लोग रहते हैं, ठीक है। अगर वहां पे जाके देखोगे, उनके बच्चों को देखेगा तो मतलब बहुत पतले पतले होते हैं, किसी का पैर ठीक से काम नहीं करता है, किसी का हाथ ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि उन्हें सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। बचपन में उन्हें सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। अगर आपको सारा न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है वो हमारा अच्छे तरीका से नहीं हो पाता है। तो न्यूट्रिएंट्स किस लिए जरूरी है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए। और अगर आपको अगर कभी भी तबीयत खराब होता है और आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो आपको क्या बोलता है, अलग अलग टाइप्स के विटामिन, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स को खाने के लिए बोलता है ना। क्यों बोलता है, क्योंकि उससे हमें अलग अलग टाइप्स की जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल होता है और हम लोग हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो अगर अपने आप को हेल्दी भी हमेशा रखना है तो हमें हर टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को लेते रहना चाहिए, ठीक है। कितना टाइम बचा, अब देखो। और सोर्स ऑफ फूड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस अर्थ पे फूड का सोर्स क्या है, एक तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के थ्रू जितना भी प्लांट बेस्ड फूड है वो हमें मिल जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब साइंटिफिक वे से जो एनिमल्स बेस्ड जो फूड है उसको मैनेज करना। तो इस अर्थ पे दो ही मेन सोर्स है हमारा, एक क्या है एग्रीकल्चर और दूसरा क्या है हमारा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इससे रिलेटेड अगर अभी डाउट है तो फिर पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है, अब भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है और ये भी थोड़ा अजीब सा, मतलब बहुत लेंदी चैप्टर है, टफ नहीं है लेकिन बहुत लेंदी है। किसी को कोई डाउट है, हाँ किसी को भी नहीं है, फिर मैं पूछूं, हाँ अभी कितना मिनट टाइम है, 3 मिनट टाइम है ना, मैं पूछूं, हाँ थर्ड बेंच फर्स्ट वन, come here, what I told you, come here. Food, need of food improvement, come here in front of camera. need of food improvement, नहीं यहाँ फूड की जो फूड इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है, टू बिकम हेल्दी। अच्छा, फूड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फूड रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं,
बाय ग्रोइंग क्रॉप, तो अभी भी तो क्रॉप को ग्रो ही कर रहा है। हाँ, ध्यान से नहीं सुनेगा तो फिर यही होगा। ठीक है, जाओ। क्यों नीड ऑफ फूड इंप्रूवमेंट क्यों है? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे कितना इंक्रीज हो रहा है ना। और जो हमारा जो एरिया है, जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है वो तो लिमिटेड है, और ज्यादा हम लोग डिफोरेस्टेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अगर फिर से हम डिफोरेस्टेशन करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बचेगा ही नहीं। अर्थ यहाँ पे सरवाइव करने लायक जो इन्वायरमेंट है वो रहेगा ही नहीं, अगर फिर से हम डिफोरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिए तो हमारे पास क्या है? लिमिटेड अमाउंट में लैंड है, ठीक है, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे कितना इंक्रीज होते जा रहा है। तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इतना ही जो हमारा फील्ड है उसी से हमें प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। तो अगर उसके वैरायटीज में हम जो हमारा एग्रीकल्चर पे टर्न है उसमें हम नया आइडियाज इनोवेट नहीं करेंगे तो क्या ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो पाएगा? उस लिमिटेड एरिया से नहीं हो पाएगा ना। तो लिमिटेड एरिया से लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें फूड रिसोर्सेज की जरूरत है। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।